अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या फिर आपका यूपीएसआई का हो, आज की इस क्लास में इलेक्शन के हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मात्र ये 15 मिनट की क्लास होगी और इस क्लास के बाद आप इलेक्शन के हर एक क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, मात्र 6-7 क्वेश्चनों के अंदर मैंने सारे टाइप को कवर कर लिया है और इस क्लास को देखने के बाद आप इलेक्शन को लगाने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपका रेलवे का एग्जाम है या यूपीएसआई का, दोनों के लिए सफिशियंट होगी क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको इलेक्शन का ये टाइप। सबसे पहला टाइप, जैसे 2025 एनटीपीसी में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में एक्स और वाई भाग लेते हैं जिसमें 2/5 भाग वाई को मिलता है और बचा हुआ फिर एक्स को मिलता होगा। वाई को वोट करने वाले 15% जो थे वो एक्स को वोट करने वाले 25% अपने वादे से पलट जाते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि एक्स 750 वोटों से जीतता है। पहला तरीका ये होना चाहिए एग्जाम में, अगर आप सच में एग्जाम देने वाले तरीकों के बारे में सोचते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि जो जीता है एक्स कितने 750 वोटों से जीता है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 750 के मल्टीप्लिकेशन में होगा। क्यों? क्योंकि जो भी यूनिट होगा दोनों के बीच का डिफरेंस, वो वैल्यू और जो टोटल होगा उसी का तो गुना भी निकलेगा हमारा। यानी जो भी आंसर होगा हमारे पास 750 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यानी 25 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। और अब हमको तो चाहिए 750 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हम 25 की बात करेंगे तो सभी नंबर कट जाएंगे हमारे पास। लेकिन अगर मैं 750 का मल्टीप्लिकेशन देखूं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा राइट आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं दूसरा तरीका से। पहले तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, क्वेश्चन ने बोला कि जो वाई है उसको 40% वोट मिलता है। 2/5 का मतलब अगर वाई को जो हमारे पास है 40% वोट मिलता है तो इसका मतलब एक्स को जितना मिलता होगा, कितना 60% मिलता होगा। यानी ये इससे जीतने वाला था 20% से। पहले ये कितने वोटों से जीतने वाला था? 20% से जीतने वाला था। ये पहले का इसका नॉर्मल चीज था। लेकिन एग्जाम का मतलब इलेक्शन वाले दिन में क्या हुआ कि ये कुछ चोरियां हुई इसके अंदर में। यानी कि वाई को जो वोट करने वाले थे 15%, वो पलट गए। मतलब कि इस वाई का 15%, 15 चौक के 60, यानी 6 लोग पलट गए। फिर बात आती है कि इसका जो हमारे पास था, इसका 25%, 25 गुणे 6 यानी कि 15 वोट इसके पलट गए। यानी एक का 15 और एक का 6, दोनों के बीच का अंतर कितना? 9। यानी 9 दूना 18% का चेंज आ गया इसके अंदर में। यानी अगर इसमें 18% का चेंज आ गया हमारे पास, यानी कि 2% से अब जीतेगा। अब कितने से जीतेगा एक्स? 2%। 2% की वैल्यू कितनी है? 750 है। 100% का निकाल लीजिए। ये इसका 50 गुना है, इसमें भी 50 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 37,500। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। नहीं तो आप चाहें तो इसको थोड़ा और बेसिक से लगा सकते हैं कि एक को भैया 60 वोट मिलता था, कौन था? एक्स था। वाई को मिलता था 40 वोट मिलने वाला था। फिर इसमें क्या हुआ कि जो इसका 15% था वाई का वाला 15%, इसका 15 चौके 60, इसका 6 इसमें घट जाएगा तो इसका 6 इसमें जुड़ जाएगा। फिर इसका 25%, यानी इसका 15 वोट इसमें घट जाएगा तो इसका 15 इसमें जुड़ जाएगा। यानी देखिए 15 और 6 के बीच का जो अंतर है ना, एक प्लस एक माइनस का, यानी यहां से हमारे पास 9 का अंतर होने वाला है। तो अब देखिए, अब ओवरऑल हमको ऐसे देख लेना कि इसमें कितना का चेंजेस आने वाला है। इसका 15 इसमें घटा लेंगे 45 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा? 51 आ जाने वाला है। अच्छा, यहां वाले में हमारे पास 15 जुड़ जाएगा और 15 अगर हमारे पास जुड़ गया तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 55 और 6 ये 49 का अंतर आ जाएगा। इनके बीच का अंतर देखिए 2 का है, 2 बराबर 750 दिया हुआ है। तो इन दोनों को मिला के अगर देखेंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू हमारे पास इतने आ जाएगी। किसी भी तरीके से लगा लीजिए, लेकिन हम कहेंगे ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में 750 का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो हमको कोई भी तरीके से नहीं सोचना है। आप तीनों तरीका मैंने बता दिया। फिर हम बात करते हैं इलेक्शन के टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन, जो यूपी कांस्टेबल 2024 में, एनटीपीसी, आरपीएफ नहीं, एएलपी 2024 में पूछा गया है। इसके अलावा ये सीपीओ 2024 में आ चुका है। मतलब सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के टाइप को समझ लीजिए एक बार, उसके बाद इसको आप मेंटली लगा सकते हैं, यानी कॉमन तरीके से लगा सकते हैं, सिर्फ देख के लगा सकते हैं। ये तरीका क्या है? 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोटों का 48%। ये लाइन अगर आपको समझ गया कि जो जीतने वाला उसको कुल वोट का मिला है, यानी ये क्वेश्चन होता है 100 से इक्वल करने वाला। यानी कि टोटल वोट हमारे पास 100% ज्यादा हो ही नहीं सकता। यानी कि टोटल वोट हमारे पास 100% है। ये समझिए आप। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, लेकिन इसको आप मेंटली कर लेंगे अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो। 100% टोटल वोट है, जिसमें 8% लोगों ने मत नहीं किया, यानी कि 8%। ये देखिए टोटल हमारे पास क्या होगा? 8%। फिर क्वेश्चन में क्या बोला? इस चुनाव में विजेता को कुल 48% मिला, यानी विजेता को मिला है 48%। ये जीतने वाला है। अब हारने वाले को कितना मिला होगा? तो बोलेंगे 48% से तो कम मिला होगा। कितना कम? जो क्वेश्चन में दिया था 1100 कम। बस हो गया आंसर आपका। 100 से बराबर। देखिए ये हारने वाला, ये जीतने वाला, ये इनवैलिड वाला, या फिर जो नहीं दिए थे,
सब 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो बस 48, 48, 96, 8, 104, 104 में 100 घटेगा तो -4 आएगा, इस वाले माइनस से कट जाएगा, मतलब 4% की जो वैल्यू है वो 1100 है। अगर हमको 100% निकालना है तो माइंड में लगा सकते हैं इसको, 25 गुना पे है, 25 गुणे 11 इधर भी कर लेंगे, 275 होता है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये कितना आता है 275, बाकी जीरो लगा ली, 27,500, ये मेंटली लग सकता है। अब आपको आगे से क्या करना है कि पहले तो क्वेश्चन को देखना है कि क्या ये कुल मतों का पाया है, तो कुल का पाया मतलब 100 से इक्वेट करने वाला, यानी एक तरफ हमको देखिए एक 48 पाया तो दूसरा 48 माइनस 1100, 48, 48, 96 प्लस 8, 104, 4 बराबर 11, तो 100 बराबर आपको निकाल देना है। ये सिंगल एक लाइन में लिख सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए ध्यान से, ध्यान समझिएगा। इसमें पहले चेक करेंगे कि जो जीतने वाला या हारने वाला क्या पाया, मतदाता सूची का मतलब टोटल का पाया है, जीतने वाला प्रत्याशी है, हारने वाला टोटल का 60% पाया है। अगर ये वैध वोटों का दिया रहता तो फिर नहीं लगाते ऐसे, फिर आपको सक्सेसिव लगाना होता। कुल का 60 पाया मतलब हमको 100 से इक्वेट करना है। 100% की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, तो बोलेंगे 10% ने वोट नहीं दिया था, 10% ने दिया, अवैध भी हो गया था इसमें 300 वोट, जीतने वाले ने 60% पाया है। अगर एक 60 पाया होगा जीतने वाला, तो हारने वाला क्या होगा 60%, माइनस में कितना वोट जीता है 900 वोट जीता है। चलिए 60, 60, 120 और 10 130 हो जाएगा, और 130 में से इसमें चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30%। इनको जोड़िएगा, इधर 900 था, इधर 300 था, नंबर वाली वैल्यू, ये 600 के बराबर हो जाएंगे। ये इसका 2 गुना यानी 100% भी 2 गुना पे आ जाएगा, और 2000 आपका क्या होगा टोटल वोट होंगे। इतना ही करना था, टोटल वोटों की संख्या कितनी है 2000 है। ये भी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। चलिए फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आगे पढ़ने से पहले, सारे टाइप को कवर करने से पहले, कि अगर आपको अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना है, रेलवे का एग्जाम दे रहा हूं, यूपीएसआई का एग्जाम दे रहा हूं या एसएससी का एग्जाम दे रहा हूं, ये रेलवे वाला बैच है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, केवल 51 रुपए अभी प्राइस है, क्योंकि बैच अभी स्टार्ट हुआ है। एक मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है, जिसमें सारे रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आ रहे हैं 2024-25 वाले, उनका ट्रिकी सॉल्यूशन बताया जा रहा है। कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन यानी कैलकुलेशन कैसे बढ़ाना है, मतलब ट्रिक का मतलब ऐसा नहीं कोई चीज याद करने वाली बताई जाती है, आपको लगाने का तरीका बताया जाता है कि सबसे इजीएस्ट क्या हो सकता है, जिसको करने के बाद आपका माइंड भी एक नए नजरिए से देखता है। तो ये बैच आपको मिलने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे। सेम यही एक बैच आपका यूपीएसआई के लिए भी चलता है अलग नाम से, उसमें लगभग 70-80% सिलेबस भी कवर हो चुका है। बाकी इसके अलावा अभी आप देखें तो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मैंने हर एक बुक पे 40% का ऑफ कर दिया है, जिसका लिंक नीचे दिया गया। स्पेशली इसमें एक बुक आती है हमारी ट्रिक्स वाली बुक, मैथ्स का रहस्य के नाम से आती है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। इसके अलावा एसएससी का चैप्टर वाइज बुक आपको मिलता है, रेलवे वाली बुक मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां अभी आप 40% ऑफ पे ले सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग किस तरीके से करना है। कुछ क्वेश्चन आते हैं कॉमन वाले क्वेश्चन, जिनका कोई लेवल नहीं होता, लेकिन मैंने हर टाइप कवर करने के लिए इसको डाल दिया इसमें। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40%, दूसरे को 36% मिले, कुल 36,000 वोट थे। अरे एक को 40 मिल गया, एक को 36 मिल गया, 40 और 30 70 76, बचा कितना तीसरे को 24%। तो यही तो बोला ना, कुल 36,000 है, तो तीसरे को कितना मिलेगा 24% मिलेगा, 24% आप 36,000। अब इसमें आप यूनिट डिजिट डिजिटल सम जो भी लगाना हो उसके हिसाब से कर सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। 24 गुणे 36 अगर आपको सीधा करने आता है, गुणा भी कर सकते हैं। एक 30 से 6 ज्यादा है, 30 से कम है, 30 का स्क्वायर 900 में से 36 घटा देंगे, 864 वाला, ये वाला आंसर हो जाएगा। मतलब कॉमन सेंस है, किसी भी तरीके से लगा लीजिए, तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। फिर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन, देखिए जहां पे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का पाया। यहाँ पे देखिए वैध मत दे दिया, वैलिड वोट का दे दिया, यानी यहाँ पे सक्सेसिव लगाना है आपको। कैसे लगेगा, क्वेश्चन में क्या बोला, 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों वोट अवैध होगा। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 का मतलब 5 में से 1 वोट अवैध है, यानी सही कितना रहा होगा 4 रहा होगा। फिर जीतने वाले प्रत्याशी को 70% मिला है, और वो अब इसमें ये ढूंढना है कि एग्जैक्ट डेटा जो वैल्यू दिया वो किसका दिया, किसके बारे में दिया गया। जीतने वाले ने अगर 70% पाया होगा तो हारने वाले ने 30% पाया होगा। ये इतने वोट्स जीता, मतलब इनके बीच का अंतर दिया है, ये 40% की वैल्यू दी है। ये कितने परसेंट की वैल्यू है 40% का। क्या हर बार ऐसे लिख के लगाएंगे 40%? नहीं, अगर ऐसे लगा रहे हैं तो आप गलत तरीके से लगा रहे हैं। बस आपको देखिए कि जो जीता है वो 70% पाया, वो 50 से कितना ज्यादा वोट पाया, तो 50 से कितना ज्यादा वोट पाया 20, उसका डबल कर ले, यानी 40% से जीता है। 40% को हम क्या लिखते हैं 2/5, यानी कि 5 में से 2 वोट मिला है वही जीता है, यानी 25 में से 8 वोट उसको मिला है, 8 बराबर 96। ये इससे 1200 गुना पे है, तो इसमें भी सिर्फ 1200 गुना कर लेंगे, 12 गुणे 25 कर लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 12 12 तो 4 दूना 8 यानी कि 300।
और इसके आगे 0 लगा लीजिए। 30,000 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला दिख रहा है। बाकी अगर वैध ओट भी पूछा है इसके अंदर में तो अरे इसी का 80% निकाल लीजिए, 8 गुणे 3 24,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन CHSL 2024 का। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता ने वोट नहीं दिया, यानी 1/5। 5 में से 1 लोग नहीं दिए तो कितने लोग दिए होंगे, 4 लोग। 12.5% अवैध हो गया, 1/8, मतलब 8 में से 1 वोट अवैध, यानी कि सही कितना होगा, 7 वोट सही होंगे। वैध मतों का 60% पाया है जीतने वाला, लेकिन हमको 60% नहीं लिखना, अभी क्या देखना है, 5600 वोटों से जीता है, यानी कि अगर ये 50 से 10 ज्यादा है तो यानी जीता कितने से होगा, 10 का डबल 20 से जीता होगा। 20 का मतलब 1/5, यानी 5 में से 1 वोट से जीता है वो। अब यहां से देखिए ये इससे कट गया तो काट भी लीजिए, 5 पचे 25 दूना 50, और इधर हमारे पास 7 है। 7 की वैल्यू 5600 दिया है। बड़ा इजी नंबर सेट करके दिए जाते हैं, 7/56। अगर सही तरीके से पता रहेगा तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास 40,000 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यूपीएससी 2021 का पूछा हुआ, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने वोट नहीं किया, 1/5, यानी कि 5 में से 1 लोगों ने वोट नहीं किया तो कितने लोगों ने किए होंगे, 4 लोगों ने। अच्छा, इसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या दे दिया कि नंबर में दे दिया, तो इससे लोग डर जाते हैं कि अब इसके लिए क्या हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। नहीं, कभी ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक सिंगल लाइन बताता हूं आपको। 20% ने दिया, मतलब 5 में से 1 वोट अवैध हो गया, यानी कि 4, मतलब 1 लोग नहीं दिए तो 4 लोग दिए होंगे। इसके बाद 600 वोट इसमें क्या हो गया, अवैध हो गया। फिर उसके एक लाइन हमने खींचा, फिर बोला कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75 पाया है, लेकिन 75 की वैल्यू नहीं दिया, आपको दिया है 1500 वोटों से जीता है, यानी अगर 75 पाया है तो 50 से कितना ज्यादा, 25, 25 का डबल 50% से जीता है। यानी अगर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक 25 पाया होगा तो इनके बीच का अंतर कितना है, 50%, 1/2, यानी कि 2 में से 1 वोट मिला, इसके बाद 2 में से 1 वोट, 1 बराबर बोला 1500 दिया है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। 600 घटाने के बाद 3000, यानी 4 की वैल्यू 3600 आ जाएगी। कैसे, ये 600 इसमें जोड़ेंगे 36, तो 5 की वैल्यू 4 9 36, 5 9 4500, तो 4500 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कहीं पे भी आपको ग्राफ नहीं, आप सिंगल लाइन में लगा सकते हैं लाइन मेथड से, ये वही रेशियो है, बस इसमें ब्रेक कर दिया गया। फिर से देखेंगे, एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, यहाँ पे 24 पड़ गया है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 10 में से 1 नहीं दिया, यानी कि 9 लोग दिए होंगे। 2500 अवैध हो गए, इसमें तो रेशियो बन नहीं सकता, तो ऐसे लिख दीजिए 2500 अवैध हो गए। फिर बोला कि अवैध हो गए, जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मत का दिया, इसलिए हम 100 से क्विट नहीं कर रहे हैं। 55%, अगर 55 पाया है तो ऐसा नहीं कि 45 लिखिए फिर 55 को घटाई नहीं, 50 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, 5 का डबल कितना, 10, 10% से जीता है जो 2000 के। 10% का मतलब होता है 10 से 1 वोट, 1 बराबर क्वेश्चन में 2000, तो 10 बराबर 20,000। अच्छा, 20, 1 0 बढ़ गया, इसमें 25 जोड़ देंगे तो 20 2 22,000, यानी कि ये हमारे पास 500 आ गया। अब ये 9 से 25 गुना 25 का कर लेंगे, ये हमारे पास 25,000 आ जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला आपका राइट होगा। चलिए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खत्म हो गया क्या, अच्छा इतना ही टाइप थे हमारे पास तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो ये अगर आपने सारे, यानी देखिए एक हमने देख लिया जब वोट चेंज करते हैं, एक हमने 100 से क्विट करने वाला देख लिया, एक कॉमन क्वेश्चन देख लिया, एक हमने रेशियो से वाला देख लिया। दूसरा, अगर इसमें कोई भी और टाइप होगा ना तो आप और बहुत सारी वीडियो पढ़ी हैं, आप अगर देखना चाहेंगे तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। बाकी अगर आप अपने स्पीड को चैप्टर वाइज स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, वो यूपीएससी का एग्जाम हो, और सेम इसी तरीके से एसएससी का भी हम लोग ट्रिक वाला बैच लेकर आने वाले हैं फरवरी में, जब यूपीएससी का बैच कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले जो लोग रेलवे की तैयारी करना, मैं उनके लिए बता दूं कि रेलवे के लिए स्पेशल मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे अभी आपका 51 रुपीज में मिल रहा है आपको ये बैच, और जहां पे आप अपने स्पीड को कई गुना तेज कर सकते हैं हर एक चैप्टर में, जिसमें 4 चैप्टर आपके पढ़ाए जा चुके हैं। बाकी आने वाले दिनों में जैसे इसमें अर्थमेटिक का 50% सिलेबस होगा, देन ये प्राइस आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा प्राइस इसकी बढ़ती चली जाएगी। बाकी आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मैंने बोला था 15 मिनट की क्लास होगी, मेरे हिसाब से 12 मिनट में ही आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, बाकी तो 2-3 मिनट हमने बातें किए होंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।